हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में। आज जो साइंस में जो टॉपिक है हमारा ह्यूमन ईयर, मानव कान करने के बारे में, मानव कान के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने आँखों वाली चीज़ों को कवर किया, टीथ वाले चैप्टर को कवर किया था, दिमाग वाले चैप्टर को किया गया था, माइंड वाले को, तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर को किया इसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक आएगा, जो नाक के बारे में आएगा और पाचन तंत्र के बारे में आएगा। और मैं आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा पाचन तंत्र के बारे में। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। और आपको अगर दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। तो मैं ये जानता हूँ, देखो मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखो, मैं आपको ना सारे सब्जेक्ट कवर करवाऊँगा, लेकिन अभी हम लोग पहले साइंस से बात कर लेते हैं, बायोलॉजी से, जिससे हम लोग को इंटरेस्ट बना रहा है। मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊँगा जिससे आप सब लोगों को इंटरेस्ट बना रहे हैं और लोगों को अटैच करके ही बताऊँगा। चलो आइए बात करते हैं मानव कान के बारे में। देखिए, ध्वनि को ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? कान। तो वो सीधी सीधी बात, कान के बारे में सीधी सीधी बात क्या कहते हैं कि जो ध्वनि को ग्रहण करता है, जो ध्वनि को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? मानव कर्ण करता है। मानव कर्ण का मतलब मानव का कान जो करता है ध्वनि को ग्रहण करता है, मतलब ये ध्वनि को खाली ग्रहण करने का काम करता है, सुनने को। आज देखिए दोस्तों, आज हम इसको बहुत बहुत चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखो, एक तो ये है कि ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना, जिससे हमें फिर तभी हम सुन सकते हैं। देखिए, दूसरा काम इसका ये भी है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर का टेम्परेचर बनाने में कान की भूमिका रहती है। देखो, अभी आप सोच सकते हैं ऐसे, अब आप अपने कान के पकड़ो। अभी अगर आप अपने कान के पकड़ोगे ना, तो जो वायुमंडल का टेम्परेचर है ना, तो वो एक्चुअल टेम्परेचर कौन बताएगा? हमारा कान नहीं बताता है। तो कान का ये बाहरी भाग, ये जो पिन्ना वाला भाग है ना, ये बाहरी भाग, ये बाहर का भाग है, ये बताता है। तो देखो, ये जो कान होता है ना, वायुमंडल के साथ सीधे डायरेक्टली अटैच होता है, कान का बाहरी भाग। तो टेम्परेचर को डायरेक्ट अटैच करता है। इसके अलावा ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये कान का, मैं देखो यहाँ पे छोटा सा फिगर बना रखा है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, ये देखो, ये कान का ये बाहरी हिस्सा होता है, ये बाहरी हिस्सा, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक कान का बाहरी पार्ट जो होता है, ये ऐसा क्यों होता है? देखो कान, देखिए ये बाहरी हिस्सा, इसको पिन्ना कहते हैं। ये देखो, ये कान का ऐसा डिज़ाइन क्यों होता है? क्यों? ताकि ये बाहर के अधिक से अधिक ध्वनि को ग्रहण कर सके। तो इसको ये जो ऐसा ऐसा इसलिए स्ट्रक्चर है इसका, क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि को सुन सके, मतलब ग्रहण कर सके। देखो, अब इसके बाद ये क्या है? एक ये अंदर वाला भाग जो जाता है यहाँ पे, ये क्या है? ऑडिटरी कनाल। ये दो चीज़ें हैं। देखो, ये मतलब बाहरी कान होता है ये, और पिन्ना तो बाहरी कान हो गया, और इसके अंदर जो जाता है। फिर एक जो हमारा ये, इसके बाद ये यहाँ पे आता है एक टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, या फिर ईयर ड्रम, या फिर सीधे हम कहते हैं इसको, ये कान का पर्दा होता है। देखो, अब यहाँ पे अंदर ये 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और यहाँ पे तीसरा पार्ट। देखो, ये तो पहला हो गया, एक तो बाहर हो गया, ये आउटर ईयर। अब देखो, आप मिडिल वाले पार्ट में आएंगे अगर हम, तो यहाँ पे ये हड्डी नंबर ए आती है। देखो, कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, आपने पहले से सुना होगा। एक ये हो गया, एक ये दूसरी, इसके बाद ये तीसरी। ये तीनों हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे एक हड्डी, फिर ये दूसरी हड्डी, यहाँ से दूसरी हड्डी पूरी हो गई, और ये तीसरी हड्डी। ये 3 हड्डियाँ होती हैं। और ये एक इसके बाद अब आता है एक तीसरा पार्ट इसके कान का, ये इंटरनल ईयर में। ये कहाँ से आता है? ये एक चंद्रिका अंदर से ऐसे चंद्रिका के पार्ट में होता है, ये यहाँ पे आता है, ये इंटरनल ईयर में आ गया। ये खाली ऐसे चंद्रिका टाइप का बना हुआ है, ये जैसे घोगा टाइप का बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? कोकलिया। ये कोकलिया है, इसको चोचलिया मत पड़िएगा, ये कोकलिया है। ये देखो, ये ऐसे से ये निकले होते हैं यहाँ पे ऑडिटरी नर्व होती हैं, ऑडिटरी नर्व जो माइंड से कनेक्ट रहती हैं। देखो, यहाँ पे एक ग्रास नली होती है, यहाँ से एक बीच वाला हिस्से में, यहाँ से जहाँ से हम खाना खाते हैं ना, वहीं से ये जुड़ा हुआ था, ये ग्रास नली में। चलिए, अब हम पूरा समझते हैं मानव कर्ण के बारे में, कि ये मानव कर्ण क्या होता है। ये देखो, हमने फिगर में देखा जैसे क्या होता है, 3 पार्ट में बिगड़ता है। एक आउटर बाह्य, ये आउटर वाला पार्ट हो गया। उसकी एक होता है मध्य
और एक आंतरिक कण। ये हमने तीन 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 ये फिगर में देखा है, तीन तीन इसमें बटा रहता है। तो देखो बाह्य कण में क्या क्या होता है, बाह्य बाह्य भाग में क्या क्या होता है, एक पिन्ना होता है और एक ऑडिटरी कनाल और एक ईयरड्रम। ये तीनों चीज़ ये बाह्य कर्ण में होती है। देखो पिन्ना जो बाहरी हिस्सा होता है जो हमारे टेम्परेचर को बताता है ना, और उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जो नालिका, जिससे हमारी श्रवण नलिका होती है, जो मतलब यहाँ से ध्वनि जाती है अंदर और वो अंदर हमारे अंदर पहुँचाती है। ये तीसरा हो गया ईयरड्रम जिसको कान का पर्दा भी कहता है, या कर्णपटल या कान का पर्दा या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ये हो गया कान का पर्दा हमारा। जब अगर जैसे कान का पर्दा क्या फट जाता है तो उसको सुनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको सुनाई नहीं देगा। तो कान का पर्दा बाह्य मंडल से हवा का प्रेशर होता है ना, उसको मेंटेन करता है ना ये कान का पर्दा। तो चलो ये बाह्य कर्ण हो गया। अब हम देखते हैं आगे, देखें दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो ऑडिटरी कनाल होती है ना, ये ऑडिटरी कनाल, ये जहाँ से हमारा ये कान का बाहरी यहाँ से जो घुसती है यहाँ से, तो उसमें क्या होती है, लुमिनस ग्रंथियाँ होती हैं उसमें। तो जिसमें जो एक मोम जैसे पदार्थ होगा, ये देखो इसके अंदर एक ये यहीं पे होती है ऑडिटरी कनाल में ये ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे हम लोग जैसे ये गूंज या खूंट होती है ना, उसको हम लोग वो निकालते हैं ना, वो ऐसे हमारी जम जाती है, हमेशा हम निकालते हैं ना ऐसे एक, तो वो क्या आता है, ये उसी की वजह से होता है, लुमिनस ग्रंथियाँ छोड़ते हैं। जैसे जो ये लुमिनस ग्रंथियाँ होती है जो एक मोम मतलब वैक्स के जैसे पदार्थों का श्रावण करती है, जो हानिकारक जीवों एवं धूल को अंदर जाने से रोकता है। ये कौन छोड़ता है, ये लुमिनस ग्रंथियाँ ही इसका वो करती हैं, छोड़ती हैं। ये तेल सदस्य मोम जैसे पदार्थ को श्राव करती हैं, जिससे क्या होता है, ये जितने भी हानिकारक जीव होते हैं अगर हमारे कान में जाते हैं या जैसे धूल जाती है तो उसको अंदर जाने से, पर्दा तक जाने से रोकता है, पर्दा और अंदर जाने से और भी ज़्यादा रोकता है। तो जिससे ये लुमिनस ग्लैंड किससे होता है, ऑडिटरी कनाल में होती है। और देखो ये पिन्ना जो होता है, पिन्ना में अस्थियाँ नहीं पाई जाती हैं, ये उपास्थियाँ पाई जाती हैं। उपास्थियाँ देखिए, अस्थियाँ जो होती हैं मतलब अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ जो कठोर होती हैं, और जो उपास्थियाँ जो कैसी होती हैं, जो नरम होती हैं, जिसे हम लोग मोड़ सकते हैं ऐसे, जैसे किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं। जैसे हम अस्थियाँ मतलब हड्डियों को तो हम मोड़ नहीं सकते किसी भी एंगल में, लेकिन उपास्थियाँ क्या होता है, किसी भी एंगल में जिनको मोड़ा जा सकता है, वो क्या होती हैं, उपास्थियाँ। जैसे कई बार हम लोग कान को हम ऐसे मोड़ते हैं, देखो कैसे ही मोड़ लो, यहाँ पे उपास्थियाँ होती हैं। यहाँ पे जैसे कोई कहता है ना, पहले हम पढ़ते थे कि हड्डियाँ, कान की तीनों हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहरी वाले भाग में नहीं होती हैं, वो अंदर होते हैं। अब देखो बी पार्ट पढ़ लेते हैं हम, मध्य कर्ण गया, मिडिल पार्ट। अब देखो अब हम मिडिल पार्ट के अंदर देख लेते हैं इसका मध्य कर्ण। जैसे जो हम सुन रहे हैं ना, तो ध्वनि तरंगे हैं ना, जो हम लोग ध्वनि तरंगे कान में जाते ही ये आंतरिक ऊर्जा का रूप धारण कर लेती हैं। ये जो ध्वनि तरंगे होती है ना, यहाँ से देखो पहले पार्ट में तो बाह्य कर्ण से ध्वनि ग्रहण हुई, और ये मिडिल पार्ट में, मिडिल ईयर में क्या होता है, ये ध्वनि तरंगे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये किसके द्वारा होती है, ये 3 जोड़ी हड्डियों के द्वारा होती है। 3 जोड़ी हड्डियाँ जो हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे 3 हड्डियाँ थी, A, B, C जो हमने पढ़ा था, तो उनकी सहायता से ये यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। चलो अब हम देख लेते हैं ये 3 हड्डियाँ कौन सी होती हैं। देखो पहली होती है मैलियस, दूसरा इनकस, और तीसरा हो गया स्टेपीज। देखो पहले आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने पता नहीं होगा। देखो आज हमने नई चीज़ें पढ़ा है, आज हमने नया पता चल रहा है। ये हड्डियाँ कहाँ होती हैं, अंदर होती हैं, अंदर यहाँ पे कौन सा पार्ट है, मिडिल ईयर वाले पार्ट। तो देखो मैलियस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ फिगर, ये 3 हड्डियों में। देखो ये ए हड्डी, ये क्या है, मेलिसियस, और ये क्या है, ये मेलिसियस क्या है, मेलिसियस। देखिए ये मेलिसियस, ये इनकस, और ये स्टेपीज। इस देखो अब ये तीनों हड्डियाँ होती हैं। मैं इन तीनों हड्डियों के बारे में बताता हूँ आपको। देखो ये सबसे बड़ी हड्डी होती है मेलियस होती है, ए पार्ट जो मेलियस, और इनकस ये जो बाकी दोनों तरफ की हड्डियों को जोड़ती है, ये बी वाली पार्ट होती है, ये जो इन पे। और नंबर 6 ये सबसे स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। ये देखो स्टेपीज जो हमने पहले ही पढ़ा होगा, क्लास 9-10 से ही लेकर पढ़ रखा होगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज। तो ये सबसे छोटी पेशी भी यही स्टेपेडियस होती है। देखो स्टेपेडियस सबसे छोटी हड्डी होती है।
तो लगभग देखो हमारे, देखो अब इसमें पढ़ते हैं आगे। मानव कान में 3 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी हड्डियाँ मतलब 6 हड्डी। देखो 6 हड्डी का मतलब जैसे एक कान में 3 हड्डी तो 2 कान में 6 हड्डी हो गए। ठीक है, अब देखो हम तीसरा पार्ट पढ़ लेते हैं कान के बारे में। कान का तीसरा पार्ट है देखो अंतःकरण। अंतःकरण मतलब इंटरनल ईयर। देखो देखो इंटरनल ईयर क्या करता है, हमने दो 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 पार्ट में पढ़े, ये तीसरा पार्ट है ये इंटरनल ईयर। इसमें क्या होता है, ये जो यांत्रिक बी पार्ट में जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ना ध्वनि तरंगे, तो इसमें क्या होता है ये यांत्रिक तरंगे को ये हाइड्रोलिक 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 चेंज होती हैं। उसके बाद ये विद्युत तरंगों में के रूप में ही तिरंगे होते हैं। ये देखो ये कैसे होती है, ये देखो इतना जल्दी जल्दी होता है, इतने जल्दी जल्दी होता है कि आप सुन पा रहे हैं। देखो ये कैसे हो रहा है, देखो देखो इसमें 2 चीज़। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे वो होती है बाल टाइप से पाए जाते हैं जो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं और फिर हाइड्रोलिक ऊर्जा में तो हमारे फिर दिमाग पड़ता है और इतनी जल्दी जल्दी हमारा दिमाग हमें बताता है। अब देखो इसमें अंतःकरण में पहला पार्ट होता है एक एम्पुला जो अर्धचंद्राकार गोल गोल थी ना, इसमें क्या होता है 3 अर्धचंद्राकार नलियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, शारीरिक संतुलन बना रखती हैं। शारीरिक संतुलन बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। देखो इसमें सेरोमेनस हड्डी पाई जाती है इसमें। देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। देखो सेरोमेनस हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये एम्पुला वाले पार्ट में अंतःकरण में। ये सीधे क्वेश्चन आता है उसमें पेपर में, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा। और हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या होता है, देखो एक कोकलिया जो मैंने दिखाया था ना, कोकलिया वाला पार्ट, कोकलिया। देखो कोकलिया ये घेंगा के समान होता है, जैसे गोल गोल घुमाता है इसको, घेंगा के समान होता है। इसमें लगभग 3 लाख हेयर सेल पाई जाती हैं। देखो हेयर सेल पाई जाती हैं 3 लाख हेयर सेल पाई जाती है हमारे कान के अंदर ही, छोटे छोटे कान। तो जो यही क्या करते हैं, जैसे ये हमारे कान में जैसे ध्वनि तरंगे जाते हैं तो जिससे ये फिर ये हेयर सेल ही हिलते हैं। तो यही पहले हिलते हैं, फिर हाइड्रोलिक ऊर्जा बदलती हैं, उसके बाद किस में बदलती हैं, फिर ये विद्युत तरंग के रूप में यही हिलते हैं। तो क्या ये देखो ये तो इसलिए जैसे हमें आवाज़ क्या सुनाई देती है, इन्हीं हेयर सेल की वजह से ये मूव करते हैं ना 3 लाख हेयर सेल। जैसे जैसे हिलना शुरू करते हैं फिर वैसे ही इन्हीं के हिलने से हमें ये आवाज़ सुनाई देती है। इन्हीं से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, फिर विद्युत तरंगों में भी चेंज होता है। तो इसमें यही हेयर सेल से की वजह से ही पाया जाता है। ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, जैसे हम जब धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं तो जो ध्वनि होती है ना, तो ध्वनि ठीक ढंग से सुनाई नहीं पाता। जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं या उम्र बढ़ती जाती है तो ये हेयर सेल ख़त्म हो जाती है। तो जैसे वेब हमारी हवा अंदर जाती है, तेज़ जाती है, तो फिर ये कम होती जाती है, मतलब इसके ये तो फिर हमें सुनाई नहीं देने लग जाता है। जैसे ये कमज़ोर होती जाती है तो फिर हमें सुनाई नहीं देने लग जाता है। इसलिए कहते हैं जैसे ज़्यादा आवाज़ में अगर हम सुनते हैं तो ये हेयर सेल ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कभी ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए ना, जो हमारे कान के लिए हानिकारक है। क्यों होते हैं हानिकारक, इसी की वजह से हानिकारक, ताकि डायरेक्ट हमारे ये हेयर सेल कान की जो नलिकाओं में जो ये है ना, ये हेयर सेल इनको डैमेज करती है। तो याद रखिएगा ये कोकलिया के पार्ट है। देखो इसमें से एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम है, द्रव का नाम है पेरिलियम। ये द्रव जैसे ये हेयर सेल होते हैं, थोड़ा सटते नहीं हैं, दूर रहते हैं हल्के से। देखो यह कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यही देखो ये कोकलिया वाला पार्ट है ना, ये कान का सबसे महत्वपूर्ण वाला पार्ट है, क्योंकि यहीं पे हेयर सेल होती है। अगर यही गया तो ये ख़त्म है, फिर आदमी का कान ख़त्म हो जाएगा पूरा। देखो जो यही है, देखो ये इसी से होता है विद्युत तरंगे अंदर जो मस्तिष्क तक ले जाता है, ऑडिटरी नर्व्स जो ले जाती हैं, तो फिर हमें सुनाई देता है। देखो अब हम ऑडिटरी नर्व है, देखो तीसरा इसका इंटरनल पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है जिसमें ऑडिटरी नर्व ये विद्युत आवेशों को मस्तिष्क देता है। देखो मैंने अभी बता रहा था ना, मैं आपको बता रहा था कि ये विद्युत आवेश जो बनता है ना, उससे कोकलिया वाले पार्ट से बाद हेयर सेल बनाती हैं, फिर ये विद्युत आवेश बनाती हैं, फिर ये यही मस्तिष्क ले जाती है। ये नर्व होती हैं ये जो मस्तिष्क ले जाती हैं, जिसके कारण हमें सुनाई देता है। और इस देखो एक चिपचिपा पदार्थ जो छोड़ती ना, सेरोमेनस ग्रंथि, यहीं पे एक सेरोमेनस ग्रंथि पाई जाती है जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, जिससे हेयर सेल अलग रहते हैं और हाइड्रोलिक पावर बनी रहती है।
तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ये कान वाला चैप्टर। तो मैं अभी आपको आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सी चीज़ें पढ़ाऊँगा, जैसे कान के नाक के बारे में, और ये पाचन तंत्र के बारे में। और जैसे आपको तो ऐसा लगेगा जैसे डॉक्टर, आप खुद ही डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा फील होगा आपको। एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल में अगर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।